नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, राजस्थान। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सेकेंड पेपर, जिसका कि नोमेनक्लेचर है डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स एंजियोस्पर्म, जिसमें आप टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म को पढ़ते हैं, उस पर हम लेक्चर देने जा रहे हैं। उसमें हम प्लांट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, जो बहुत लोकप्रिय वर्गीकरण है, उस पर हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे लेक्चर के अंदर हम इसको समाहित करेंगे। बेंथम एंड हुकर का जो वर्गीकरण है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। उस वर्गीकरण की सबसे पहले हमने जो पहला लेक्चर था वो केंद्रित था आउटलाइन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें हमने फ्लो चार्ट के द्वारा उसके वर्गीकरण को समझा। उसके बाद जो बेंथम हुकर ने डाइकोट और मोनोकोट रखा और डाइकोट को डिवाइड किया पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। हम चर्चा करेंगे पॉलीपेटली पर विस्तृत, गेमोपेटली पर विस्तृत और मोनोक्लेमाइडी पर विस्तृत। सबसे पहले हम पॉलीपेटली पर ही चर्चा कर रहे थे। पॉलीपेटली जो क्लास है, इसको 3 श्रेणी में बांटा गया, थैलीम फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, कैलिसी फ्लोरी। इसमें पहली श्रेणी थैलीम फ्लोरी पर चर्चा हमने पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान करी थी, और आज जो हम लेक्चर हमारा केंद्रित है वो केंद्रित है इस पॉलीपेटली की 2 श्रेणी डिस्की फ्लोरी और कैलिसी फ्लोरी पर। इसमें इन दोनों श्रेणी में आने वाले जो ऑर्डर हैं, इनकी फैमिली है, इस पर हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं सीरीज डिस्की फ्लोरी, और नाम से स्पष्ट है कि इसमें अंडाशय के नीचे एक डिस्क पाई जाएगी। कैलेक्स यूजली फ्री फ्रॉम द ओवरी, पेटल्स यूनिसिरिएट, स्टेमेंस यूजली डेफिनेट, inserted within or upon or around the receptacle, which is more often expanded like a disc. Ovary usually free or embedded in the disc. जो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है कि पुष्प जायांगदर है, मतलब हाइपोगाइनस है, और अंडाशय के नीचे गद्दीदार चक्रिका पाई जाएगी, और डिस्क की उपस्थिति के कारण इसको नाम दिया है डिस्की फ्लोरी। इसमें आप देखेंगे ऑर्डर डिस्की फ्लोरी में जो आएंगे जिरेनिलीज, ओलिकेलीज, सिलेस्ट्रलीज और सेपिंडेलीज। इसमें पहला जो जिरेनिलीज है, जिसमें आपके कोर्स में एक फैमिली है रूटेसी। तो पहले हम ऑर्डर जिरेनिलीज के करेक्टर्स की बात करते हैं। इसका करेक्टर्स है, इसमें जो चक्रिका एनुलर अर्थात वलयाकार होगी, पुंकेसर संलग्न अर्थात एडिनेट होंगे। जो इसके करेक्टर्स हैं, इनका जो ओव्यूल्स है मोर ऑफन टू 5 टू ईच लोक्यूल, पेंडुलस, रेफिवेंट्रल, लीव्स इनकी वेरियस प्रकार की, वेरियस फॉर्म्ड होगी, विभिन्न प्रकार की होगी। इसमें जो फैमिली, आप बहुत सारी फैमिली इसके अंदर देख रहे हैं, लीनी, ह्यूमेरेसी, मेलपिगेसी, जाइगोफिलेसी, जिरेनियसी, रूटेसी, सिमेरोवी और ओकेनी, बर्सेरेसी, मेलियसी और चेलियंथेसी। इसमें आप केंद्रित हों जिरेनियसी, जो आप देख रहे हैं फैमिली, जो जिरेनिलिस ऑर्डर का एक टाइटल फैमिली है। दूसरी आप बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली देख रहे हैं रूटेसी, जो आपके कोर्स में भी है, नींबू वर्गीय फैमिली है ये। इसके अंदर नींबू, नारंगी, संतरा, माल्टा, चकोतरा आदि जो है फल वाले ट्री, श्रब इसके अंदर आएंगे। विटामिन सी की जिसमें प्रधानता होगी वो इसके अंदर आएंगे। सुगंधित एरोमेटिक स्मेल जिसके अंदर होगी, वो रूटेसी फैमिली आपके कोर्स के अंदर है, जो आपको पढ़नी है। इसमें कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, जैसे मुराया पेनिकुलेटा, और बाकी कमर्शियल जो ये प्लांट हैं, नींबू, नारंगी, संतरा, ये इसके अंदर फल वाले आपको मिलेंगे, जो एडेबल प्लांट है। तो ये रूटेसी आपके इसके अंदर कोर्स में है, ऑर्डर जिरेनिलीज में। अगला जो ऑर्डर देख रहे हैं हम, ओलिकेलिस, इसमें पुष्प जो है सिमेट्रिक होगा, कभी कभी एक लिंगी, जायंग द्विअंडपी होगा, बीजांड निलंबी होगा, और इसमें 3 फैमिली आप देख रहे हैं, कोई भी आपके कोर्स में इनमें से नहीं है। देखने जा रहे हैं डिस्की फ्लोरी की 2 और ऑर्डर हैं, सिलेस्ट्रेलिस और सेपेंडेलिस। ये भी आपके कोर्स में नहीं है। जो सिलेस्ट्रिस का करेक्टर होगा, पुष्प सिमेट्रिक संबित होगा, द्विलिंगी, दल पुंज नलिका आधार भाग से बाह्य दल पुंज नलिका से जुड़ेंगे, जायांग 2 से 5 अंडपी है, अक्षीय बीजांड न्यास इसके अंदर पाई जाएगा। ये आप 4 फैमिली इसके अंदर देख रहे हैं, आपके कोर्स में नहीं है कोई। उसके बाद जो अगला है वो है सेपेंडेलीज।
इसका करेक्टर से एक पुष्प प्राय जो है इसका असम्मित होगा और एक लिंगी है, जायंग 2 से 5 एनडीपी, कभी कभी वियुक्त एनडीपी होगा। बीजांड निलंबी है, इसमें भी जो फैमिली आपके कोर्स में नहीं है। ये आपने देखा श्रेणी डिस्कीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी के करेक्टर्स और डिस्कीफ्लोरी में आने वाले 4 ऑर्डर और इसके अंदर जो समाहित है वो। अब जो अगली सीरीज हम देख रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, केलिसीफ्लोरी, क्योंकि थैलेमीफ्लोरी और डिस्कीफ्लोरी में करेक्टर था कि जो पुष्प होगा वो जायांगदर होगा, मतलब हाइपोगाइनस फ्लोर होगा। इसका मतलब ये कि में जो ओवरी होगी वो होगी सुपीरियर, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती। लेकिन केलिसीफ्लोरी का जो करेक्टर्स है वो ये है कि इसमें पुष्प कभी भी जायांगदर हाइपोगाइनस नहीं होगा, आइदर एपिगाइनस और पेरिगाइनस होगा, जाएंगे परी को परी जाएंगी, तो इसका मतलब अंडाशय सुपीरियर कभी भी नहीं होगा, या तो एपिगाइनस या पेरिगाइनस होगा। कैलक्स ट्यूब यूजली सराउंडेडिंग द ओवरी और एडनेट टू द इनफिट petals uniseriate inserted on the calyx tube, stamens indefinite or definite inserted on the calyx tube, or more often than the disc lining the calyx tube, ovary often enclosed by the calyx tube or inferior। पुष्प जायंगोपरिक कैलिसिफ्लोरी में होगा या परिजायंगी होगा, जायंगदर नहीं होगा। और अंडाशय जो ओवरी है वो अधोवर्ती या अर्ध अधोवर्ती होगी, इंफीरियर और सेमी इंफीरियर। इसमें जो ऑर्डर है, बहुत सारे ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, रोजेलीज। इसमें अंडकों की संख्या 1 या अधिक हो सकती है। अंडाशय अर्ध अधोवर्ती या अधोवर्ती होगा। कार्पल सोलिटरी और फ्री और यूनाइटेड एट द बेस। इसमें जो फैमिली आप देख रहे हैं, कोरोनेरी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी, सेक्सीफ्रेगी, क्रेसुलेसी, डोर्सेरेसी, हेमेलिडी, बर्नेसी, हेलोग्रेसी। आपको 2 फैमिली का नाम याद रखना है, रोजेसी जो गुलाब की फैमिली है और लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी आपके कोर्स में है जो एक बहुत बड़ा कुल है जिसके अंदर 3 उपकुल सब फैमिली है, माइमोसोइडी, सिजलपिनोइडी, पेपिलियोनेटी। बेंथम हुकर ने तीनों को उपकुल मानते हुए एक लेग्यूमिनोसी कुल में रखा। आगे जाके जब हम और वर्गीकरण पढ़ेंगे दूसरों के साइंटिस्ट के, तो उसमें हम ये देखेंगे कि माइमोसोइडी को पृथक फैमिली माइमोसिसी बना दी गई आजकल, सिजलपिनोइडी की सिजलपिनियसी, पेपिलियोनेटी की पेपिलियोनेसी कर दी गई। बेंथम हुकर में ये लेग्यूमिनोसी नाम से समाहित है। तो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जेनेरा, बहुत से स्पीशीज हैं। इन तीनों में अंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनका बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है जो आपको पढ़ना है। रोजेलिस के अंदर सबसे बड़ा आर्थिक महत्व होगा, क्योंकि जब आप माइमोसोइडी का आर्थिक महत्व भी लिखोगे, सिजलपिनोइडी का भी लिखोगे और पेपिलियोनेटी का भी आर्थिक महत्व करोगे, तो प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा, ये उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके तीनों के अंदर बहुत बड़ा आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा लेग्यूमिनोसी की। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तीनों उपकुलों में अंतर क्या है, माइमोसोइडी में, सिजलपिनोइडी में, पेपिलियोनेटी में, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जो पहला ऑर्डर रोजेलिस, उसके बाद आपको अगले ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं, मिटेलिस, पेसिफ्लोरेलिस आदि। पहले हम बात करते हैं मिटेलिस की। ओवरी सिनकार्पस है, inferior or enclosed in the calyx tube, usually divided into loculi, style undivided, ovules 2 indefinite in the loculi। अंडाशय 3 से 5 एनडीपी होते हैं जनरली, और युक्तांडपी है। सिनकार्पस मतलब अधोवर्ती, इंफीरियर है। बीजांडनास अक्षीय मतलब एक्जाइल बीजांडनास इसके अंदर होगा। इसके अंदर जो फैमिली देख रहे हैं, राइजोफोरी, कॉम्ब्रिटेसी, ब्रिटेसी, मेलिस्टोमेसी, लाइथ्रेसी, ओनोग्रेसी, 3-4 फैमिलियां हैं जो जिसके अंदर अच्छे खासे जेनेरा हैं, जैसे कॉम्ब्रिटेसी, ब्रिटेसी, लाइथ्रेसी, ओनोग्रेसी। ब्रिटेसी आपके एमएससी के सिलेबस में शामिल है, और जब हम बात करें पीएससी के सिलेबस की तो इंपॉर्टेंट बहुत सी फैमिलियां हैं, जैसे ब्रिटेसी इंपॉर्टेंट होती है जो पीजी में भी है। आपके कोर्स में कोई भी फैमिली बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर मिटेलिस गण से नहीं है इस तरह। फिर भी जो नाम आप इसमें जानना चाहिए, आपको वर्गीकरण में लिखना चाहिए, वो है कॉम्ब्रिटेसी, ब्रिटेसी, लाइथ्रेसी, ओनोग्रेसी। उसके बाद जो अगला ऑर्डर हमें नजर आ रहा है वो पेसिफ्लोरेलिस।
ovary syncarpus, inferior or superior, enclosed in the calyx tube or excited, unilocular, with parietal presentation or divided into loculi, style distinct, one style, divided or undivided. जो करेक्टर्स हैं वो है इंपॉर्टेंट कि इसके जो मेंबर होंगे वो जनरली टेंडल क्लाइंबर होंगे, प्रतान आरोही। पुष्प कभी कभी एक लिंगी हो सकता है, लेकिन प्राय द्विलिंगाश्य होगा, एक पुष्टि होगा। भित्ति बीजांडन्यास अर्थात पेराइटल प्रेजेंटेशन स्पेसिफ्लोरलिस ऑर्डर के अंदर होगा। इसमें भी आप 7 फैमिली देख रहे हैं। उस फैमिली के अंदर जो आपके कोर्स में वो है कुकुरबिटेसी। एक तो इसके टाइटल 1 नाम से स्पष्ट है, पेसिफ्लोरी इसमें शामिल है, लेकिन कुकुरबिटेसी आप जो है वो पीजी के कोर्स में शामिल है, बीएससी के कोर्स में शामिल नहीं की गई है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैमिली है जिसमें कि कद्दू, लौकी, टिंडा, करेला आदि आएंगे। कद्दू परिवार कुकुरबिट्स इसके अंदर शामिल होंगे पेसिफ्लोरेलिस के अंदर, जिसमें टेंडर अधिकांश जो मेंबर हैं वो टेंड्रिल क्लाइंबर होंगे, प्रतान आरोही होंगे और उसके द्वारा ये आगे बढ़ेंगे। तो ये आर्थिक महत्व बहुत बड़ा है पेसिफ्लोरेलिस का, कुकुरबिटेसी का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी वेजिटेबल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी कैलिसिफ्लोरी के अंदर जो हमें अगले नजर आ रहे हैं पेसिफ्लोरीज के बाद, वो है फिकोइडेलीज और अम्बेलेलीज। ये हमें 2 यहां पर नजर आ रहे हैं ऑर्डर। पहले हम बात करते हैं फिकोइडेलीज। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिकोइडेलीज आर ovary, syncarpus, inferior or superior, divided into loculi with subbasilar placenta, or more rarely unilocular with parietal placenta. Styles distinct or divided at the apex, embryo curved or eccentric. फिकोइडेलीज का जो करेक्टर है कि पुष्प सम्मित या अर्धसम्मित होगा, जायंगदर अर्थात हाइपोगाइनस होगा, और युक्तांडपी होगा, एक कोष्ठीय यूनिलोकुलर है, और बीजांडन्यास प्राय भित्ति होगा, पेराइटल प्रेजेंटेशन जनरली होगा, और कभी कभी दूसरे बीजांडन्यास भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये फिकोइडेलीज के कैरेक्टर्स हैं। और इसमें जो फैमिली है 2, एक तो फिकोइडी और दूसरी कैक्टस, जिसके अंदर कैक्टस आते हैं। तो ये फिकोइडी के अंदर आने वाली 2 कोर्स में है जो फैमिली है, लेकिन आपके कोर्स में इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद पॉलीपेटली में सबसे जिसको एडवांस माना गया, सबसे प्रगत माना गया, सबसे आखिर में रखा गया पॉलीपेलिटी के अंदर, वो ऑर्डर है अम्बेलेलीज। अम्बेलेलीज नाम से स्पष्ट है, अम्बेल पुष्पक्रम वाली जो है ऑर्डर। इसका कैरेक्टर्स है ओवरी, सिनकार्पस, इंफीरियर और सुपीरियर, क्राउंड बाय द डिस्क, divided into loculi, unicarpellity, styles distinct or divided at the apex, ovules solitary and pendulous in the loculi. इसमें जो पुष्पक्रम है प्राय पुष्प छत्र मतलब अम्बेल प्रकार का होगा। अम्बेल, कंपाउंड अम्बेल, इस प्रकार के पुष्पक्रम इनमें पाए जाएंगे। इनका जो पुष्प है वो प्राय द्विलिंगी होगा। पुंकेसर 5 या असंख्य हो सकते हैं, होंगे। अंडाशय अधोवर्ती है, अधोवर्ती का मतलब इंफीरियर, प्राय एक कोष्ठीय यूनिलोकुलर है, एकल बीजांडी युक्त है। और इसमें जो 3 फैमिली हम यहां पर देख रहे हैं, अम्बेलिफेरी, एरेलिएसी और कोरनेसी, इसमें आपके कोर्स में है और वो इंपॉर्टेंट भी है फैमिली अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी नाम रखा गया अम्बेल पुष्पक्रम के आधार पर, और इसका नया नाम कर दिया गया बाद में एपीएसी। ये जो फैमिली है ये मसालों की फैमिली है, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की फैमिली है। इसके अंदर धनिया, सौंफ, जीरा, हींग आदि मसाले इसके अंदर, अजवाइन इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये फैमिली आर डिवोटेड टू स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, मसालों की फैमिली। कंपाउंड अम्बेल, अम्बेल इस प्रकार का पुष्पक्रम इनके अंदर पाया जाएगा अम्बेलिफेरी, जिसका नया नाम एपीसी। आपके कोर्स में के अंदर भी ये फैमिली शामिल। तो आज हमने पहले सीरीज डिस्कीफ्लोरी और उसके बाद कैलिसिफ्लोरी
इन सीरीज पर डिस्कस करी। इनमें जो आने वाले ऑर्डर, इनमें फैमिली की और जो कोर्स में है उसके नाम भी इंगित किए, सूचीबद्ध किए कि यह उसमें कोर्स में। डिस्की फ्लोरी में केवल एक ही फैमिली आपके कोर्स में ऑर्डर जीरेनिलीज में आती है, रूटेसी, नींबू वर्गीय। लेकिन कैलिसिफ्लोरी में ज्यादा फैमिली आपके कोर्स में है। कैलिसिफ्लोरी का करेक्टर हमने देखा कि पुष्प जो है कभी भी जायंगधर नहीं होगा, अर्थात हाइपोगाइनस नहीं होगा, ओवरी कभी भी सुपीरियर नहीं होगा। जितने भी ऑर्डर हमने देखे इसमें अधिकांश के अंदर यही कंडीशन आप पढ़ते हैं, ओवरी इंफीरियर है, सेमी इंफीरियर कंडीशन इनके अंदर प्राय जो है पाई जाएगी। तो लेक्चर था वो केंद्रित रहा डिस्की फ्लोरी पर, कैलिसिफ्लोरी। इस प्रकार आज हमने जो बात करी उसमें पोलीपेटली को कंप्लीट किया, तीन श्रेणी को, थैलियम फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, कैलिसिफ्लोरी कंप्लीट होगी। इसके बाद हम जब हमारी अगली चर्चा होगी वो होगी गेमोपेटली पर, उसमें आने वाली श्रेणी पर। जब वो कंप्लीट होगी फिर हमारा केंद्रित होगा मोनोक्लेमाइड पर। इस प्रकार हम बेंथम हुकर को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे पूरी। धन्यवाद।